हेलो स्टूडेंट्स, ये है बीएससी सेकेंड ईयर का क्वेश्चन जिसमें थर्मोडायनेमिक्स एक टॉपिक है। इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। तो ये टॉपिक आपने आई थिंक 11th-12th में पढ़ा है, बट कॉलेज लेवल में थोड़ा इसको डिटेल में और ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है थोड़े साइंटिफिक टर्म्स के साथ। तो हमें बेसिक ये यहाँ से इंट्रोड्यूस करना है। ऊष्मा रसायन क्या है? तो ऊष्मागतिकी की वह शाखा जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में संलग्न ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, ये क्या कहलाता है? ऊष्मा रसायन कहलाता है। और यह ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। ओके, माना एक सामान्य अभिक्रिया है जिसमें ए और बी अभिकारक है जो कन्वर्ट होते हैं सी और डी उत्पाद। तो यहाँ पता है हमें, कोई भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट पार्ट क्या कहलाता है? अभिकारक, राइट साइड का पार्ट कहलाता है उत्पाद। ओके, अब यहाँ से क्या है, ए बी सी डी ई की ऊर्जाएं क्रमशः एनर्जी ऑफ ए, एनर्जी ऑफ बी, एनर्जी ऑफ सी, एनर्जी ऑफ डी। एनर्जी ई से स्टार्ट होता है, इसलिए इसे ई से डिनोट किया गया है। ओके, अब देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इन अभिक्रियाओं में उत्पादों की कुल ऊर्जा अभिकारकों की कुल ऊर्जा से कम है। तो यहाँ से ये साइन है, बड़ा है, ये साइन होता है ग्रेटर देन का। तो यहाँ से क्या है, अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद से अधिक होती है ना, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उत्पाद की ऊर्जा जो है वो क्या है, अभिकारक से कम है। ओके, और यहाँ से ऊर्जा का कुल योग समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो समीकरण ई आर इज ग्रेटर देन समीकरण ई पी। ई आर क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद। अब यहाँ पे आप डायग्राम बना दोगे ना, तो क्या होता है, यहाँ से एनर्जी जो है बढ़ते उसमें है, इधर एनर्जी बढ़ रही है, तो अभिकारक की ऊर्जा ज़्यादा है और ये ऊष्मा का उत्सर्जन करके उत्पाद आता है। और आपको एग्जाम में ना कभी भी एक्स्ट्रा मार्क्स लाना है तो आपको एक्स्ट्रा कंटेंट और एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ती है। जैसे आपने ये परिभाषा लिखा और ये सब, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं और आपको स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए कॉलेज खुलते ही। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि ऊष्मा के उत्सर्जन से निकाय की कुल ऊर्जा में कमी आती है। अतः ऊष्मा उत्सर्जन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसे निगेटिव साइन से दर्शाते हैं। और यदि हम इसे एंथैल्पी के टर्म्स, एंथैल्पी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एंथैल्पी के टर्म्स में करें तो इसका मान ऋणात्मक होगा। ओके, अब यहाँ से इसका उदाहरण से समझाने बोला है। तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस, यहाँ से वाटर का लिक्विड बनता है ना, और इसमें कितनी एंथैल्पी ऊर्जा रिलीज होती है? प्लस 68.4 किलो कैलोरी। ओके, ये एनर्जी का मात्रक है, इसलिए इसको ऐसे किलो कैलोरी, एनर्जी बोल डाली थी, एंथैल्पी को इससे डिनोट करते हैं। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है और इन अभिक्रियाओं में उत्पादों की कुल ऊर्जा अभिकारकों की कुल ऊर्जा से अधिक है। तो यहाँ से अभिकारक की कुल ऊर्जा इससे अधिक है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, उत्पाद की कुल ऊर्जा, उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा है अभिकारक से। यहाँ पे अभिकारक का ये क्या है, लेस देन का साइन है। ठीक है, तो अभिकारक की जो ऊर्जा है वो क्या है, लेस देन है, किससे? प्रोडक्ट से। फिर वही समीकरण, यहाँ से ई आर इज लेस देन ई पी, समीकरण ई पी, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो हमने डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पे उत्पाद है और ये अभिकारक है। तो अभिकारक की ऊर्जा कम है, पर यहाँ से क्या हो गया, उत्पाद की ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से ये ऊष्मा का अवशोषण करके उत्पाद यहाँ बना। और इसके लिए एक और ट्रिक है, आप एक बार जो ऊष्माक्षेपी का याद कर लिए ना, उसी का सेम अपोजिट लिखना है। जैसे यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पे लेस देन का साइन है। यहाँ पे उत्पाद ऊपर है और यहाँ भी कारक, तो यहाँ भी कारक और उत्पाद, और उसके बाद जहाँ कम है वहाँ ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू।